बावजूद बहुत दिलकश था। इस खेत का मालिक मोटू था, जो एक नर्म दिल मगर थोड़ा गुस्से वाला आदमी था। उसके साथ रोजाना 20 से 25 बच्चे भी खेलने आया करते थे, जो बहुत शोख, शरारती और हंसमुख थे। हर रोज जब स्कूल की छुट्टी होती तो ये बच्चे बस्ते कंधों पर डाले इसी खेत के रास्ते से अपने घरों की तरफ जाते। रास्ते में वो हंसी मजाक करते, एक दूसरे को छेड़ते और खेत की खूबसूरती से लुत्फानंदोज होते। लेकिन एक दिन इन बच्चों की नज़र बेर के उस छोटे से पौधे पर पड़ी। पहले तो वो सिर्फ उसे देखते रहे, मगर फिर एक बच्चे ने शरारत करते हुए एक बेर तोड़ ली। बाकी बच्चों ने भी उसकी देखा देखी बेर तोड़ना शुरू कर दिए। जैसे ही उन्होंने ज्यादा बेर तोड़ी, पौधा हिलने लगा और अचानक जोर से जमीन पर गिर गया। ये देखकर सब बच्चे चौंक गए और खेत में हलचल मच गई। बेर जमीन पर बिखर गए और कुछ बच्चे हंसने लगे, जबकि कुछ थोड़ा सा घबरा गए। इतने में मोटू वहां पहुंच गया। उसने ये मंजर देखा तो फौरन पौधे की तरफ दौड़ा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। मोटू ने बच्चों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बच्चे तो शरारती थे। वो हंसते हुए आगे भाग गए और मोटू उनके पीछे भागने लगा। यूं एक मज़ेदार दौड़ शुरू हो गई, जिसमें बच्चे आगे आगे और मोटू पीछे पीछे था। ये मंजर देखने में बहुत मज़ाइया लग रहा था और खेत में कहकहे की आवाज़ें गूंजने लगी। ये वाकया एक दिन तक महदूद न रहा, अब ये रोज का मामूल बन गया। जैसे ही बच्चे स्कूल से वापस आते, वो खेत से गुजरते, बेर तोड़ते, पौधा हिलता या गिर जाता और फिर मोटू उनके पीछे भागता। कभी वो पौधे को ठीक करता, कभी बच्चों को समझाता, मगर बच्चे हर बार नई शरारत ले आते। कभी ऐसा होता कि बच्चे जानबूझकर पौधे को हिलाते और फिर जोर जोर से हंसते। कभी मोटू उन्हें पकड़ने के करीब पहुंच जाता, मगर बच्चे तेजी से भागकर दूर निकल जाते। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि मोटू जल्दी में बेर पर फिसल गया और जमीन पर बैठ गया। ने ये देखा तो वो फिर उनके पीछे भागा। बच्चे आगे आगे दौड़ रहे थे और मोटू उनके पीछे। पूरा खेत एक बार फिर हंसी, शोर और दौड़ भाग से भर गया। एक दिन मोटू ने एक नया तरीका सोचा। उसने बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें प्यार से समझाया कि अगर वो पौधे का ख्याल रखेंगे तो वो ज्यादा मीठे बेर देगा। बच्चों ने इस बात को गौर से सुना और कुछ देर के लिए वाकई संजीदा हो गए। उन्होंने मिलकर पौधे को सीधा किया, उसके इर्द गिर्द मिट्टी डाली और उसे पानी भी दिया। लेकिन जैसे ही माहौल दोबारा खुशगवार हुआ, बच्चों की शरारतें फिर जाग उठी। एक बच्चे ने हंसते हुए दोबारा एक बेर तोड़ ली और फिर सब ने मिलकर हंसना शुरू कर दिया। मोटू ने ये देखा तो वो भी हंस पड़ा, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि बच्चों की ये शरारतें ही इस खेत की असल रौनक है। यूं ही दिन गुजरते गए, इन पर बैठ गया, जिस पर बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। चंद दिनों बाद मोटू इस रोज रोज की शरारत से तंग आ गया। उसने सोचा कि अब इस मसले का कोई हल निकालना ज़रूरी है। वो सीधा स्कूल गया और असातिज़ा को सारी बात बताई। असातिज़ा ने बच्चों को बुलाया और उन्हें समझाया कि इस तरह पौधे को नुकसान पहुंचाना दुरुस्त नहीं। उन्होंने बच्चों को हल्के फुल्के अंदाज में डांटा भी। बच्चे कुछ देर के लिए शर्मिंदा हो गए और उन्होंने वादा किया कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही वो दोबारा खेत में पहुंचे, उनकी शरारती तबीयत फिर जाग उठी। उन्होंने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और फिर से बेर तोड़ने लगे। पौधा दोबारा हिला और थोड़ा सा झुक गया। मोटू ने ये देखा तो वो फिर उनके पीछे भागा। बच्चे आगे आगे दौड़ रहे थे और मोटू उनके पीछे। पूरा खेत एक बार फिर हंसी, शोर और दौड़ भाग से भर गया। एक दिन मोटू ने एक नया तरीका सोचा। उसने बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें प्यार से समझाया कि अगर वो पौधे का ख्याल रखेंगे तो वो ज्यादा मीठे बेर देगा। बच्चों ने इस बात को गौर से सुना और कुछ देर के लिए वाकई संजीदा हो गए। उन्होंने मिलकर पौधे को सीधा किया, उसके इर्द गिर्द मिट्टी डाली और उसे पानी भी दिया। लेकिन जैसे ही माहौल दोबारा खुशगवार हुआ, बच्चों की शरारतें फिर जाग उठी। एक बच्चे ने हंसते हुए दोबारा एक बेर तोड़ ली और फिर सब ने मिलकर हंसना शुरू कर दिया। मोटू ने ये देखा तो वो भी हंस पड़ा, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि बच्चों की ये शरारतें ही इस खेत की असल रौनक है। यूं ही दिन गुजरते गए और मोटू और बच्चों के दरमियान ये मज़ेदार मुकाबला जारी रहा। खेत में कभी सुकून होता तो कभी हंसी की आवाज़ें गूंजती। बेर का